हमने ये नहीं सोचा कि कोई हिंदू है, कोई ये है। हमने मतलब अपनी जान के साथ खेल के उनको मतलब वहाँ से रेस्क्यू किया, उनको बचाया वहाँ से। और आदिल भाई बचाते बचाते मतलब वो शहीद भी हो गए। चूँकि मैंने एक को उठाया, एक को पीछे कंधे पे पीठ पे टांगा और मैं भागते भागते पहलगाम पहुंच गया। वहाँ पे गोलियां चल रही थी, फायरिंग इतनी ज़ोर से हो रही थी। वो क्योंकि जंगल के मतलब बीच में है तो ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी, इको आवाज़, कि चारों साइड से गोलियां हो रही हैं। पहलगाम अटैक हुआ है, देखा जाए हर तरफ खौफ और तशवीश का माहौल है। जहां एक तरफ कश्मीरी लोगों को इस अटैक पर अफसोस है, वहीं दूसरी जानिब कश्मीरी लोगों को कश्मीर के हीरोज़ पर फ़ख्र भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदिल अहमद शाह की और नज़ाकत भाईजान की, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन टूरिस्ट्स की जान वहाँ पे बचाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नज़ाकत भाईजान। इनसे ही जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ, किस वक्त हुआ, और उस जो वो क्राइटेरिया था उस वक्त क्या माहौल था, टूरिस्ट्स कितना डरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है और मैं हालवन गनेगुंड में रहता हूँ। तो मैं 21 तारीख को शाम को टूरिस्ट को लेके पहलगाम पहुंचा। रात को हम होटल एक्सीलेंट में रुके और 22 तारीख को हम बाईसरन वैली गए। जैसे हर दिन करते थे, मतलब टूरिस्ट को लेके बाईसरन जाते थे। मैं टूरिस्ट गाइड एज़ फॉर गाइड गया था उनके साथ। और जब हम बाईसरन पहुंचे और हमने फिर टिकट्स निकाली और फिर हम अंदर गए। अंदर कुछ गेम्स वगैरह भी चल रही थी, मतलब कुछ जिप लाइन थी और मतलब वहाँ पे एक बॉल है, उसमें टूरिस्ट को बिठा के घुमाया जाता है। और भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ हैं। और हमारे जो टूरिस्ट थे वो रील्स बना रहे थे। हमारे साथ 4 फोटोग्राफर थे। तो 2 बजे का समय था, लगभग 1:30-2 बजे का। तो 1-2 फायर हुए। तो मैं उनके बच्चे के साथ खेल रहा था, तो आपने वीडियो भी देखा होगा। तो फिर मुझे वो टूरिस्ट पूछने लगा, जो मेरे साथ थे, वो गेस्ट मेरे थे, तो वो पूछने लगे ये क्या हुआ। मैंने बोला शायद पटाखे फोड़ रहे होंगे बच्चे। किसी को ये मंजर नहीं पता था कि फायरिंग होगी या ये ऐसा कुछ होगा। तो जब वो धीरे धीरे वो फायर मतलब ज़्यादा फायरिंग होने लगी तो फिर मतलब वहाँ पे दहशत का माहौल बन गया। मतलब सारे जितने भी टूरिस्ट थे, मुझे लगता है 1-2 हज़ार टूरिस्ट थे, वो सारे डर गए और चीख पुकार की आवाज़ उठी। मतलब खौफ हो गया। मुझे भी ये लगा कि मेरे सामने मौत है। तो मैंने उनके बच्चे को उठाया और बेटी को उठाया, मैं लेके भागा और मतलब एक पेड़ के पीछे मतलब वो लेट गया और अपने टूरिस्ट को भी बोला आप लेट जाइए। जब फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मैं मतलब उन्हीं गोलियों की मतलब आवाज़ में मैंने उनको लेके मतलब वहाँ से भागा। तो भागते भागते मतलब उन बच्चों को मैंने एक को उठाया, एक को पीछे कंधे पे पीठ पे टांगा और मैं भागते भागते पहलगाम पहुँच गया, जिसमें मतलब डिस्टेंस 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मतलब बताई जा रही है कि उतनी डिस्टेंस है पहलगाम से वहाँ तक। तो फिर मतलब उसी रास्ते में मेरे मतलब वहाँ पे कीचड़ था, ये वो था, तो मेरे शूज़ भी वहीं रह गए। तो मैं मतलब सॉक्स में पहुँचा पहलगाम। तो फिर जब उनको एनोवा में बिठाया, एनोवा बिठाने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे 2 गेस्ट पीछे रह गए हैं, जो मतलब दोनों लेडीज़ थी, वो भाभियाँ थी। तो फिर मैं दोबारा से गया, आधे रास्ते से वहाँ उनको लाया। तो जब वो मतलब वहाँ पे फायरिंग का शुरू में जब फायरिंग हुई तो मेरे कस्टमर बिल्कुल बहुत डर गए थे और उन्होंने बोला कि नज़ाकत भाई आप हमको मतलब हमारे बच्चों को यहाँ से सेफ़ निकालिए। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मतलब आपके बच्चों को नहीं, पूरे मतलब जितने आप 11 लोग हैं, 12 लोग हैं और भी मतलब जो है टूरिस्ट, जहाँ तक हमारी जान चले जाए, लेकिन आपको हम बिल्कुल सेफ़ पहलगाम तक पहुँचेंगे। तो फिर पहलगाम जब पहुँचे तो वो मतलब रोने लगे, बोलने लगे हमको श्रीनगर ले जाओ। जब हम श्रीनगर लेके आए, मतलब रात को 10 बजे 11 बजे मुझे घर वालों ने फ़ोन किया, जो हमारे कज़न ब्रदर मतलब आदिल हुसैन शाह जो शहीद हो गए, बोला कि वो भी नहीं रहे, उनको भी गोली आ गई, वो भी शहीद हो गए। तो मैंने टूरिस्ट को बोला कि मैं जाऊं, उन्होंने बोला नहीं आप, वो रो रहे थे, डरे हुए थे। फिर मैंने बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि मैंने उनका जनाजा भी नहीं पढ़ पाया और लास्ट लम्हों में मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। तो 24 तारीख की सुबह 9 बजे उनको मैं एयरपोर्ट छोड़ के वापस आया। अब बात करें उस मंज़र की तो वो तो खौफनाक मंज़र होगा ही सही। कुछ बात हुई उस टाइम, उस वक्त में जहाँ तक आप उनको वहाँ से लेके गए, कुछ बात हुई टूरिस्ट से, उनका क्या तब कहना था उस बारे में?
जी, वो मतलब यही था कि मतलब उनको यही लग रहा था, मुझे खुद लग रहा था कि मौत मेरे सामने है बिल्कुल। मतलब वहाँ पे गोलियाँ चल रही थी, फायरिंग इतनी ज़ोर से हो रही थी, वो क्योंकि जंगल के मतलब बीच में है, तो ऐसा लग रहा था कि चारों साइड से फायरिंग हो रही है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी, इको आवाज़, कि चारों साइड से गोलियाँ हो रही हैं। तो फिर मतलब वो जब टूरिस्ट बोलने लगे कि हमारे बच्चों को बचाओ, उस टाइम हमने उनको बोला अगर हमको क्यों ना अपने मतलब जान देनी पड़े, हमको क्यों ना गोली खानी पड़े, हम बिल्कुल मतलब आपको भी यहाँ से सेफ निकालेंगे। और फिर मतलब हमारे सामने यही था कि हम इनको बिल्कुल सेफ यहाँ से निकाले। बदकिस्मती से वहाँ फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो हमने फ़ोन भी निकाला। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मैंने बोला मैं घर में लास्ट लम्हे हैं, मैं बात करूँ। ये मैंने फ़ोन निकाला, बिल्कुल नेटवर्क नहीं थे। फिर मैंने फ़ोन वापस ये पॉकेट में रख दिया और फिर मैं मतलब यही कोशिश में लग गया कि मैं उनको सही सलामत यहाँ से निकालूं। भाईजान, उसके बाद कोई बात हुई उन टूरिस्ट से आपकी? जी, बात हुई। वो घर से मतलब जाके मुझे कॉल किए, तो मतलब फ़ोन तो होती है, वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मतलब देखिए ये हमारी इंसानियत है, इंसानियत कश्मीर में थी, इंसानियत है और इंसानियत इंशाल्लाह रहेगी। इंसानियत जिंदाबाद है कश्मीर में। हमने उनको फिर दोबारा यही बोला अगर हमारी जान चले भी जाती तो हम आपसे मतलब आपको वापस मतलब सही सलामत पहुँचाते। जी, कुछ लोग या कुछ लोगों की बात करें, चाहे वो यहाँ के हो बाहर के हो, वो कश्मीर को बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है वो एक खौफज़दा प्लेस है, उनसे ख़तरा है, हमें कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से ख़तरा है। कुछ लोग तो इसको मज़हब में भी तोल रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपकी चैनल की वसादत से उन लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए मतलब कश्मीर में भाईचारा था, भाईचारा रहेगा और भाईचारा जिंदाबाद है यहाँ पे। तो मतलब देखिए जहाँ पे मज़हब की बात है तो मज़हब मतलब वहाँ पे मतलब किसी ने नहीं देखा। मतलब जो सज्जाद भाई हैं या नज़ाकत या जो मतलब हमारे आदिल भैया शहीद हो गए, मतलब उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि कोई हिंदू है, कोई ये है। हमने मतलब अपनी जान के साथ खेल के उनको मतलब वहाँ से रेस्क्यू किया, उनको बचाया वहाँ से। और आदिल भाई बचाते बचाते मतलब वो शहीद भी हो गए। तो मैं आपकी चैनल की वसादत से यही कह रहा हूँ कि जो भाई हमारे बाहर हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये है वो है, लेकिन मतलब उनको मतलब ये बोलना ये बिल्कुल गलत है। भाईचारा जिंदा है, भाईचारा जिंदा रहेगा और इंशाल्लाह भाईचारा यहाँ पे कायम है कश्मीर में।